हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पिछली 4 वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या है और किस तरह के वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। देखिए गाइस, पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों के अंत में लिया, दिया, आया, गया, उठा, बैठा, सोया, हंसा, नाचा, गाया या फिर ली, दी, की, इस तरह का आदि के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ श्याम आया, श्याम गया, रीना रोई, रीना ने गाना गाया, वो गया, मैं उठा। इस तरह के वाक्य जो हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गाइस एक बात और है याद रखने की, वो है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में कभी भी है, हूँ, हो या फिर था, थे, थी का प्रयोग नहीं किया जाता है, राइट। जैसे कि मैं कहूँ राम आया है, तो ये जो वाक्य है ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य नहीं है। अगर मैं कहूँ राम आया, खाली बोलूँ राम आया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और अगर मैंने है लगा दिया यानी कि राम आया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य नहीं होगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बन जाएगा, राइट। आइए अब देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को कैसे बनाना है। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। जैसे कि बाकी की वीडियोस में भी मैंने बताया है, अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं, नॉट का यूज़ नहीं किया जाता और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि रूल क्या है। रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये छोटा सा रूल है, आपको ये याद करना है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको वाक्य बनाने हैं, राइट। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, शाम स्कूल गया। अब इसमें वाक्य में जो है एंड में है, हूँ या फिर था, थे, थी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ शाम स्कूल गया। तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। तो ये वाक्य कैसे बनेगा? सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा शाम यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद जाना जो है वो क्रिया है, क्रिया जाना, जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो यहाँ लगेगा वेंट। उसके बाद आएगा बाकी का पार्ट ऑब्जेक्ट में यानी कि टू स्कूल, तो ये बन जाएगा शाम स्कूल गया, शाम वेंट टू स्कूल, राइट। अब देखिए, मम्मी ने उसे डांटा। इसमें जो है सब्जेक्ट जो है वो मम्मी है, उसके बाद क्रिया जो है वो है डांटना, तो डांटने को इंग्लिश में कहते हैं स्कोल्ड, स्कोल्ड की सेकंड फॉर्म होती है स्कोल्डेड। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट में आ जाएगा हिम यानी कि उसे, तो ये बन जाएगा मम्मी ने उसे डांटा, मम्मी स्कोल्डेड हिम। मैंने उसे एक किताब दी। इसमें सब्जेक्ट जो है मैंने यानी कि आई, उसके बाद क्रिया जो है वो है देना यानी कि गिव, गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव, तो यहाँ बन जाएगा आई गेव, किसे दी? उसे यानी हिम। उसके बाद ऑब्जेक्ट में आ जाएगा पार्ट अ पेंसिल, तो ये बन जाएगा मैंने उसे एक किताब दी, आई गेव हिम अ पेंसिल, राइट। आइए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ किया जाता है। आइए अब देखते हैं रूल क्या है। रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डू और डस का यूज़ किया जाता था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उस वीडियो को देखिए, आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस करेंगे डिड, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो यहाँ पे भी डिड का यूज़ किया जाएगा। तो ये रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। आइए अब कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे कि मैं कहूँ श्याम स्कूल नहीं गया, तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो है श्याम,
उसके बाद आएगा डिड, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद जाने की क्रिया हो रही है। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगा क्योंकि सेकंड फॉर्म डिड लग चुका है पहले ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट में आ जाएगा टू स्कूल। तो ये सेंटेंस बनेगा श्याम स्कूल नहीं गया। श्याम डिड नॉट गो टू स्कूल, राइट। मम्मी ने उसे नहीं डांटा। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मम्मी, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, फिर क्रिया जो है डांटना, डांटने को कहते हैं स्कोल्ड, उसके बाद हिम। ये बनेगा मम्मी ने उसे नहीं डांटा। मम्मी डिड नॉट स्कोल्ड हिम। मैंने उसे किताब नहीं दी। इसमें सब्जेक्ट है आई, फिर डिड का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद जो है देना क्रिया है, फर्स्ट फॉर्म आएगी गिव, उसके बाद हिम अ बुक। ये बन जाएगा मैंने उसे किताब नहीं दी। आई डिड नॉट गिव हिम अ बुक, राइट। आइए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्न, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले है WH वर्ड्स। अब ये WH वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, जिन्हें इंग्लिश में वाई, वेयर, हु, वाट, ये सब जो है WH वर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद बाकी का पार्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। देखिए, अब एक ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो और उस सवाल का जवाब आप खाली हाँ या ना में दे सकते हो, तो स्टार्टिंग में WH वर्ड का यूज़ नहीं किया जाएगा। आइए अभी एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या मम्मी ने उसे डांटा? इस वाक्य की शुरुआत में क्या पहले आ रहा है और इस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इस वाक्य को हम WH वर्ड से शुरू नहीं करेंगे। तो इस वाक्य में सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कि मम्मी, उसके बाद डांटना जो क्रिया है, डांटने को इंग्लिश में कहते हैं स्कोल्ड, और उसके बाद आ जाएगा हिम। तो ये वाक्य बनेगा क्या मम्मी ने उसे डांटा? डिड मम्मी स्कोल्ड हिम, राइट। अब देखिए, अब अगला वाक्य है मम्मी ने उसे क्यों डांटा। अब इस वाक्य में क्या से शुरुआत नहीं हो रही है और ना ही इस वाक्य का जवाब आप एक शब्द में यानी कि हाँ या ना में नहीं दे सकते आप। इसके लिए आपको पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा। तो इस वाक्य की शुरुआत में हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये वाक्य बनेगा, सबसे पहले आएगा WH वर्ड यानी कि क्यों, वाई, उसके बाद डिड का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कि मम्मी, उसके बाद डांटना क्रिया है स्कोल्ड, उसके बाद हिम ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा मम्मी ने उसे क्यों डांटा। वाई डिड मम्मी स्कोल्ड हिम, राइट। आइए और एग्जांपल्स देखते हैं। क्या राहुल ने टीवी देखा? इस वाक्य की शुरुआत क्या से शुरू हो रही है और इस वाक्य का आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। तो ये वाक्य बनेगा, सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट राहुल, उसके बाद है देखना टीवी यानी कि वॉच, और उसके बाद टीवी ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या राहुल ने टीवी देखा? डिड राहुल वॉच टीवी, राइट। अब इसी का अगला वाक्य है राहुल ने टीवी कब देखा। अब इस वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं हो रही है और ना ही इस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इसलिए WH वर्ड का यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले आएगा कब यानी कि वैन, उसके बाद डिड का यूज़ होगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट राहुल, उसके बाद देखना वॉच, उसके बाद ऑब्जेक्ट में आ जाएगा टीवी। तो ये बन जाएगा राहुल ने टीवी कब देखा। वैन डिड राहुल वॉच टीवी, राइट। आइए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, क्या तुमने उसे फ़ोन किया? तो इसमें सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद आएगा तुमने यानी कि यू, उसके बाद क्या है कॉल, और उसके बाद आएगा हिम। तो ये बन जाएगा क्या तुमने उसे फ़ोन किया। डिड यू कॉल हिम, राइट। अब अगला वाक्य है तुमने उसे फ़ोन कब किया। अब इस वाक्य में सबसे पहले WH वर्ड का यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले आएगा कब यानी कि वैन, उसके बाद डिड, उसके बाद यू, उसके बाद कॉल, और उसके बाद हिम। तो ये बन जाएगा तुमने उसे फ़ोन कब किया। वैन डिड यू कॉल हिम,
राइट। देखिए गाइस, इस वीडियो में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।